নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, 18 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 26 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 26 से 31 तक करेंगे। श्लोक संख्या 26। प्रतिरुद्धेन्द्रिया प्राण प्रतिरुद्रेन्द्रिया प्राण। सब रिपीट क्यों नहीं कर रहा है? सब म्यूट में क्यों है? मनोबुद्धिम उपारतम मनोबुद्धि उपारतम स्थानत्रयात् परं प्राप्तम स्थानत्रयात् परं प्राप्तम् ब्रह्मभूतम अविक्रियम। ब्रह्मभूतम् अविक्रियम्। यस भारती माता जी, ट्रांसलेशन परपोर्ट। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वह तीनों जागृत, सुप्त तथा सुसुप्तित स्थितियों से अलग होकर परिपूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करने समाधि में स्थित थे। यस, कौन सा मुनि भारती माता जी? कौन सा मुनि के बारे में बोला जा रही है? जो वहाँ पे मुनि लोग थे प्रभु जी। सोनक आदि मुनि लोग ना? नहीं, फिर कौन? नहीं, सोनक आदि नहीं। वहाँ पे जो और भी सब मुनि लोग थे ना प्रभु जी, मैं नाम नहीं बता पा रही। अच्छा अशोक प्रभु, वहाँ पे कौन कौन मुनि लोग थे? शौनकादि मुनि थे और वाह वाह, बहुत सुंदर। यस, मैं बताऊं? नहीं, देखते हैं। खुशबू माता जी, सूत गोस्वामी के बारे में बोला जा रहा है। सूत गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी। वाह वाह। यस, रेखा माता जी, भृगु मुनि के बारे में बोला जा रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं इससे पहले क्लास नहीं की थी इसलिए। हरे कृष्ण। यस, मंजू सिंह माता जी, भारद्वाज मुनि। कौन सा मुनि के बारे में बोला जा रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी क्लास नहीं की थी अगले बार। अच्छा। यस, गोपानंद कृष्ण प्रभु। नाम नहीं मालूम प्रभु जी। वाह। चंदा माता जी, जो परीक्षित महाराज के बेटे से साथ दिए थे उनके पिताजी थे वो मुनि। वो मुनि का नाम क्या था? नारद मुनि नाम था। हाँ, बता रहे हैं याद। यस, शशि माता जी, शमीक ऋषि। समीक ऋषि। हाँ, आगे पढ़िए भारती माता जी, तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुनि जिनके आश्रम में राजा ने प्रवेश किया था योग समाधि में थे। यह दिव्य पद 3 विधियों से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान अर्थात सैद्धांतिक अध्यात्मक ज्ञान से, योग अर्थात शरीर के क्रियात्मक तथा मनोविज्ञान कार्यों को वश में करके समाधि की वास्तविक अनुभूति से, तथा भक्ति योग की सबसे प्रामाणिक विधि अर्थात इंद्रियों को श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लगाने से। श्रीमद् भागवत गीता से भी हमें पदार्थ के जीव तक की अनुभूति के क्रमिक विकास का परिचय प्राप्त होता है। हमारे भौतिक मन तथा शरीर जीव अर्थात आत्मा से विकसित होता है और हम पदार्थ के 3 गुणों से प्रभाव में आकर अपनी वास्तविक पहचान स्वरूप को भूल जाते हैं। ज्ञान योग सैद्धांतिक रूप से आत्मा की वास्तविकता के विषय में चिंतन है।
लेकिन भक्ति योग आत्मा को सचमुच कर्म में लगाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सैद्धांतिक रूप क्या हुआ? लाइन पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। ये लिखा है ना, ज्ञान अर्थात सैद्धांतिक अध्यात्म ज्ञान से, और यहाँ भी लिखा हुआ ज्ञान योग सैद्धांतिक रूप से आत्मा की वास्तविकता के विषय में चिंतन है। तो ज्ञान द प्रोसेस थियोरेटिकली स्पेकुलेट्स अबाउट द रियलिटी ऑफ द सोल, यानी ज्ञान योग में आत्मा का अस्तित्व, परिचय, उसके बारे में सोचना कि हम ये जो आत्मा है ये भगवान का अंश है, ये आवरण से ढक गया है, ये सब थियोरेटिकल स्पेकुलेशन, थियरी, ये है ज्ञान योग। भक्ति योग में क्या है? डायरेक्ट भगवान की सेवा, सब्जी कटिंग, डायरेक्ट सब्जी कटिंग कीजिए, वो भोग लगाइए, सब ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डायरेक्ट भगवान का आरती कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली रिवील्ड। उसीलिए भक्ति योग को बोला गया है अंग्रेजी में डिवोशनल सर्विस, सर्विस वर्ड इंक्लूड किया गया है। सेवा ही है भक्ति, और वो सेवा करने से पूरा भगवान का तत्व प्रकट हो जाता है, पूरा सीक्रेट ओपन हो जाता है। ओके, और ज्ञान योग क्या है? थियोरेटिकल स्पेकुलेशन है, थियोरी है, और भक्ति प्रैक्टिकल है। आगे कृष्ण प्रभु जी, ये जो तीन विधियां दिया गया है, इसमें भक्ति योग नहीं है तीनों में ना? कौन सा 3 विधि दिया गया? ये लिखा है ना, वे मुनि जिनके आश्रम में राजा ने प्रवेश किया था योग समाधि में थे, यह दिव्य पद 3 विधियों से प्राप्त किया जाता है। This transcendental position is attained by 3 positions, namely ज्ञान, कर्म, ज्ञान, ध्यान, फिर भक्ति योग। इसमें भक्ति योग नहीं था तब 3 विधियों में ना? हाँ, तो 3 विधि में भक्ति योग नहीं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, देन भक्ति योग, स्टेप बाय स्टेप। आगे पदार्थ की अनुभूति की अवस्था को पार करने के पश्चात इंद्रियों की अधिक सूक्ष्म अवस्था प्राप्त होती है। इंद्रियों की अवस्था को सूक्ष्मतर मन द्वारा और मन के प्राण की गतिविधियों द्वारा और फिर वह क्रमशः बुद्धि द्वारा पार कर दिया जाता है। बुद्धि से अलग जीवंत आत्मा को योग पद्धति की यंत्रित क्रियाओं द्वारा अथवा इंद्रियों को वश में करके ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम साधन तथा दिव्य पद पर उठाने हेतु बुद्धि के प्रयोग द्वारा अनुभव किया जाता है। यह समाधि शरीर की संपूर्ण भौतिक क्रियाओं को रोक देता है। राजा ने मुनि को इसी अवस्था में देखा। उन्होंने मुनि को निम्न प्रकार से भी देखा। तो ये वाला जो पोजीशन है ध्यान योग, इससे शरीर का समस्त क्रिया बंद हो जाता है। इतना बंद हो जाता है कि सामने से आपको कहीं जोर जोर से पुकार है, पानी दीजिए, पानी दीजिए, प्यास लगा है, पानी दीजिए, फिर भी आप ध्यान में लगे रहेंगे। वैसे ही हुआ, परीक्षित महाराज बहुत प्यास थे, पानी मांग रहे हैं ऋषि से, राजा है उस राज्य का, लेकिन मुनि इतना ध्यान में मग्न है, कुछ सुनाई नहीं दिया। जी तब उनका बेटा रोया तो कैसे उनको सुनाई पड़ गया? जब उनके बेटे आकर रोए तो उनको सुनाई पड़ गया है। तो बेटा आकर सर देखकर सिर्फ रोया नहीं, पिताजी पिताजी क्या हुआ, पिताजी आप चले गए, क्या हुआ? वो आएगा, आगे आएगा। हो सकता है तब चंदा माता जी, उनका जो ध्यान था, ध्यान समाप्त हो गया, नॉर्मल स्थिति में आ गया, वो भी हो सकता है। लिखते हैं आगे 27 नंबर श्लोक। विप्रकीर्ण जटाच्छानाम रौरवेन जिनेन च विशुष्यतालुर उदकम तथा भूतम अयाचत कल पढ़े थे प्रभु जी, लेकिन नाम मुंह में था, बोल नहीं पाए। हरे कृष्ण। यस, सुषमा सोमवती जी। ध्यान मग्न मुनि
मृग चर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके समस्त शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। तात्पर्य: प्यासे होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि से जल मांगा, यह निश्चय ही दैवकृत था, अन्यथा ऐसी विलक्षण घटना की कोई संभावना न थी। इस प्रकार महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में डाले गए, जिससे आगे चलकर श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हो सका। हरे कृष्ण। Thus, such a great devotee and king asked for water from a sage. ये तो कोई साधु तपस्या कर रहे हैं, ध्यान में मग्न है, कोई राजा कोई भक्त थोड़ी जाकर उनको डिस्टर्ब करेगा पानी के लिए। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये विल ऑफ प्रोविडेंस, इंग्लिश में विल ऑफ प्रोविडेंस, भगवत आयोजन, भगवान ने ये सब का आयोजन किया। सोचिए आप लोग जाएंगे कभी डिस्टर्ब करेंगे पानी के लिए? कोई मुनि ध्यान कर रहा है, ध्यान में एकदम मग्न है, तो परीक्षित महाराज का क्या कहना है? तो इससे क्या समझ लेना है कि भगवान का आयोजन है। कोई ऐसा बोलता है कि उस दिन महाराज परीक्षित ने दुर्योधन का मुकुट पहन लिया ऐसे बोलते हैं ना कोई, उसी लिए ऐसा हुआ है, लेकिन ये शास्त्र में उल्लेख नहीं है। आप लोग सुना है ऐसे? प्रभु जी जलासंध का मुकुट पहने थे राजा परीक्षित उस दिन। कहीं पढ़े हुए हैं जलासंध का पहने थे। पर वो प्रामाणिक शास्त्र नहीं है, भागवत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कोई श्लोक नहीं है। 28 नंबर श्लोक, अलब्ध तृण भूम्यादिर, अलब्ध तृण भूम्यादिर, असंप्राप्तर घर सुनृत, असंप्राप्ता घर्न सुनृतः, अवज्ञातम् एवात्मानं, अवज्ञातं विवात्मानं, मान्यमानश्चुकोपः। मान्यमानश्चुकोपः। यस, सुनीति राधिका माता जी। एक मिनट, हरे कृष्ण मैम, एक से वो बंद कर लेते हैं। आसन बैठने का स्थान जल और मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए वे क्रुद्ध हो गए। तात्पर्य: वैदिक नियमों की संहिता में स्वागत करने का नियम यह है कि यदि घर पर शत्रु भी आए जाए तो उसका सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। उसे यह सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अपने शत्रु के घर आया है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन तथा भीमसेन के साथ मगध के राजा जरासंध के यहाँ पहुंचे तो उसने सम्मानीय शत्रुओं का राजकीय स्वागत किया। अतिथि शत्रु भीम को जरासंध से लड़ना था, फिर भी उसका शानदार स्वागत किया गया। रात्रि में वे मित्रों तथा अतिथियों के रूप में परस्पर बातें करते और दिन में जान की बाजी लगाकर मल्ल युद्ध करते। यह था सत्कार का नियम। सत्कार नियम का यह आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को देने के लिए कुछ भी न हो, उसे चाहिए कि बैठने के लिए चटाई दे, पीने के लिए एक गिलास जल दे और कुछ मधुर वचन कहे। अतः अतिथि के सत्कार में चाहे वह मित्र हो या शत्रु, कोई खर्च नहीं लगता है। यह तो शिष्टाचार की बात। जब महाराज परीक्षित समीप ऋषि के द्वार के प्रविष्ट हुए तो उन्होंने ऋषि द्वारा राजोचित सत्कार की आशा नहीं की थी, क्योंकि वे जानते थे कि ऋषि मुनि भौतिक दृष्टि से धन संपन्न नहीं होते, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बैठने का आसन, एक गिलास जल और कुछ मीठे वचन भी नहीं मिल पाएंगे। वे न तो सामान्य अतिथि थे, न ऋषि के शत्रु थे। अतः ऋषि के शुष्क सत्कार से राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वस्तुतः जब राजा को जल की अत्यंत आवश्यकता थी,
तो उनका क्रुद्ध होना उचित था। ऐसी विकट स्थिति में क्रुद्ध होना राजा के लिए अस्वाभाविक न था, लेकिन चूंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम न थे, अतः उनका क्रुद्ध होना और फिर कार्यवाही करना आश्चर्यजनक था। अतः यह स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की सर्वोपरि इच्छा से ऐसा होना ही था। राजा भगवान के महान भक्त थे और ऋषि भी राजा के ही समान थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो कि जिनसे राजा को अपने पारिवारिक तथा सरकारी कार्यों में अनासक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के रूप में आत्मसमर्पित होना पड़े। कभी कभी कृपा में भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, जिससे वे उन्हें भौतिक संसार रूपी दलदल से अपने पास खींच सके। लेकिन ऊपर से सारी परिस्थितियां भक्तों के लिए अत्यधिक निराशजनक सी लगती है। भगवान के भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहते हैं और किसी भी दशा में, चाहे निराशा हो या सफलता, भगवान भक्त के परम पथ प्रदर्शन रहते हैं। अतः शुद्ध भक्त निराशा की सारी परिस्थितियों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हरे कृष्ण। यस, आप लोग कोई उदाहरण दे पाएंगे शास्त्र से जहाँ कोई भक्त का जीवन में भगवान परीक्षा लेता है? प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, बोलिए। प्रभु जी वो हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र, आई थिंक No, you have to say the entire thing. Just don't name the person. Say the situation. ओके। उन्होंने सब मतलब Okay, I'm giving an example. नारद मुनि का माता का मृत्यु हुआ, तो बट वो परीक्षा जैसा था उनके लिए। माता का मृत्यु हो गया, लेकिन उसे क्या हुआ? उसे फिर पूरा खाली हो गया, तो भक्ति में पूरा लग गया नारद मुनि। यहाँ हम लोग देखते हैं परीक्षित महाराज, श्राप मिला, लेकिन क्या ये श्राप था आशीष प्रभु? ये श्राप नहीं था, ये वरदान था। ऐसे ही उदाहरण दीजिए जहाँ नेगेटिव सिचुएशन मिला, लेकिन एक्चुअली वो वास्तव में पॉजिटिव है। और कोई उदाहरण? वो ध्रुव महाराज को, हाँ बोलिए, पूरा बोलिए। अच्छा, वो ध्रुव महाराज एक में समझा दीजिए ध्रुव महाराज कैसे हुआ था, लेकिन ये ऐसा हो गया। हाँ, अच्छा, ध्रुव महाराज अपने पिता की गोदी में बैठे थे। उनकी वो सौतेली माँ ने उन्हें बोला था कि नहीं, तुमको दूसरा जन्म लेगा माँ की गोदी में बैठने के लिए, मेरे पेट से कोख से जन्म लेना होगा। वो उनके लिए वो इच्छा की है कि हम कैसे पिता की गोदी में बैठ सकते हैं। तो उनकी माँ ने उन्हें कहा कि तुम वहां पे जंगल में जाके भगवान की प्रे करो। फिर वो किए तो उनको अच्छा ही हुआ। हाँ, तो देखा जाए तो उनका सौतेली माँ ने इतना कड़ा शब्द बोला और पिताजी ने कुछ बोला भी नहीं। ये तो और चोट लगा ध्रुव महाराज को। पिताजी ने सब देखा सुना, कुछ बोला नहीं। ठीक है, सौतेली माँ था, पिता तो सौतेली नहीं, तो पिता तो अपना ही पिता था। लेकिन ये प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल हो गया, क्योंकि बाद में 6 महीना में उनको इसी परिस्थिति की वजह से कृष्ण विष्णु दर्शन मिला। यस, और कोई लास्ट आखिरी उदाहरण? तुलसीदास प्रभु। बोलिए। तुलसीदास अपने परिवार में या पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त थे। जिनके पत्नी ने उन्हें कहा कि जितने तुम इस हाड़ मांस के शरीर पर ध्यान देते हो, उससे यदि इतना ध्यान यदि भगवान के चरणों में देते तो तुम्हारा स्वर्ग सुधर जाता, यानी ये जो जन्म सुधर जाता। तो उन्होंने इस बात को पहले तो बड़े चोट से लिया, लेकिन बाद में उनको जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ तो वो सारी दुनिया छोड़कर सिर्फ भगवान और भगवान में ही लगे। ओके, यस, रेखा माता जी। राजा मरध्वज प्रभु जो अपने मयूरध्वज, पुत्र को आरा से चीर के बोले बामांग, अगर आंसू आ गया तो बामांग का नहीं दाहिना अंग, इस तरह से वो अपने पुत्र को अंग काट के शेर रूपी भगवान को अर्पण किए थे। तो क्या प्रतिकूल परिस्थिति था। हाँ, ताम्रध्वज को अपना पिता मयूरध्वज का सिर काटना था। ब्राह्मण ने बोला और लेकिन वो ब्राह्मण कौन था? ब्राह्मण और उनके दोस्त
कृष्ण और अर्जुन थे, है ना? कृष्ण और अर्जुन थे। हाँ। और मुझे एक और वो नाम याद नहीं आ रहा है, एक तो एक ऋषि कोई थे, वो वेश्या के पास जाते थे, तो वो एक दिन वेश्या उनको इतना बोली कि तुम इतनी बारिश में है ना सांप के ऊपर चल के आए हो, तुम इतने आसक्त हो, फिर से अगर भगवान से इतने वो आग अपने आप फोड़ लेते पिन से, क्या नाम याद नहीं आ रहा। बिल्व मंगल ठाकुर। हाँ, बिल्व मंगल ठाकुर। तो वो जो वैसे उनको जो बोली वो उनके लिए अच्छा हुआ, और वो भगवान की सेवा, फिर वो कितने ग्रंथ लगे, वृंदावन में जाके रहने लगे। यस, वेरी नाइस। तो भक्तों के जीवन में भी बहुत प्रतिकूल परिस्थिति आता है, लेकिन भगवान का योजना उसमें छुपा रहता है, भक्त को वो दिखाई नहीं मिलता है। अभी 29 नंबर श्लोक, करेक्ट? अभूत पूर्व सहसा अभूतपूर्व सहसा शुद्धिभ्यम अर्दितात्मनः क्षुद्धित अभ्यंग अधिमनः ब्राह्मणां प्रत्यद्भुत ब्राह्मण ब्राह्मणां ब्रह्मण मत्सरो मन्युरेव च। मत्सरो मन्युरेव च। संगिनी श्यामा प्रिय माता जी। ये शशि माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिए थे। तात्पर्य, हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का, ये हे ब्राह्मणों कौन किसको बोल रहा है? शशि माता जी। सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों से। यस यस, करेक्ट, वेरी नाइस। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिए थे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण पर इस तरह क्रुद्ध तथा द्वेषपूर्ण होना निसंदेह अभूतपूर्व था। राजा भली भांति जानते थे कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे के बाहर होते हैं। इसी प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों न करे, कभी गुनहगार नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण मुनि पर क्रुद्ध हो गए। राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार न होने पर या अपनी उपेक्षा करने के लिए दंड देना ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी एक मुनि तथा ब्राह्मण थे, अतएव यह अभूतपूर्व घटना थी। जिस तरह भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसी तरह भगवत भक्त भी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। महाराज परीक्षित के इस आचरण की एकमात्र सफाई यही है कि भगवान द्वारा ऐसा पूर्व नियोजित था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये एकमात्र सफाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा आशीष प्रभु, क्या क्या मिस्टेक किया परीक्षित महाराज, पहले से बताइए। सबसे पहले तो वो भूख और प्यास की वजह से जो पहले तो ऋषि कुछ मांगा। नेटवर्क कट रहा है। पहले तो ध्यान में था ऋषि, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओके, पहले तो ऋषि को डिस्टर्ब ही नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, डिस्टर्ब किया, पानी मांगा, जब कुछ उत्तर नहीं मिला तो गोपालन कृष्ण को क्या किया? गुस्सा हो गया। और फिर आगे देखिए क्या करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? 30 नंबर श्लोक। सतु ब्रह्म ऋषिर सतु ब्रह्म ऋषिरंते गतासुम उदगमृता गतासुरंगरुता विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्य
विनिर्गच्छन्दन् कोष्ट्या निधाय पूरम् आगतः। निधाय पुरम् आगतः। यस, कविता बत्रा माता जी। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल लौट आए। तात्पर्य, राजा ने मुनि के साथ जैसे को तैसे का व्यवहार किया। यद्यपि वे इस प्रकार की मूर्खता वश कार्रवाई के अभ्यस्त न थे, भगवत इच्छा से राजा ने लौटते समय अपने समक्ष एक मरा हुआ सर्प देखा और सोचा कि जिस मुनि ने उन्हें इस प्रकार अपेक्षित समझा है, यदि उनके गले में मृत सर्प की माला पहना दी जाए तो वो भी इसी प्रकार अपेक्षित हो जाए। हरे कृष्ण। देखिए, अगर ये बाकी सब ठीक है, ये अगर नहीं करता तो भागवतम नहीं होता है ना। ये मृत सर्प वाला कारण, ये लास्ट में फिनिशिंग टच देने के लिए एक मृत सर्प देकर गले में रख दिया, बस इसी कारण सब भागवतम हो गया। आगे, सामान्य व्यवहार में यह अधिक अस्वाभाविक न था, लेकिन एक ब्राह्मण मुनि के साथ महाराज परीक्षित का ये व्यवहार निश्चित रूप से अभूतपूर्व था। यह भगवान की इच्छा से ही हुआ। इतना गिर नहीं सकता है परीक्षित महाराज, जिनका इतना बढ़िया पूर्वज, इतना बड़ा महाराज और शुद्ध भक्त, ये इतना नीचे नहीं कर सकता। जरूर भागवत आयोजन। 31 नंबर श्लोक, आज का आखिरी श्लोक। एष किम निभृताशेष, एष किं निभृताशेष, कारणो मिलिते क्षण, कारणो मिलिते क्षण, मृष समाधिर आहोस्वे, निष्ठा समाधि आहोस्वे, किम क्षत्र बंधुभिः, किं छत्र बंधुभिः। यस, रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न क्षत्रियों का सत्कार करने से बचने हेतु समाधि का स्वांग रचा रहे थे। हाँ, इम्पोर्टेंट। और एक बार, लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने हेतु समाधि का स्वांग रचा रहे थे। भगवत भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्यवाही को उचित नहीं समझा, अतएव वे सोचने लगे कि क्या मुनि सचमुच समाधि में थे या वे बहाना बना रहे थे, जिससे उन्हें राजा का स्वागत न करना पड़े, क्योंकि राजा क्षत्रिय थे, अतएव पद में उनसे निम्न थे। उत्तम जीव जब कभी कोई त्रुटि करता है तो उसके मन में तुरंत पश्चाताप होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रील जीव गोस्वामी यह नहीं मानते कि राजा का यह कार्य उनके विगत दुष्कर्मों के कारण था। ये योजना तो श्री भगवान ने राजा को अपने घर भगवत धाम में वापस बुलाने हेतु बनाई थी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार ये योजना श्री भगवान की इच्छा से बनी थी और श्री भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। योजना यह थी कि राजा के इस तथाकथित दुष्कर्म के लिए कली के प्रभाव से दूषित हो चुका ये एक अनुभव विहीन ब्राह्मण बालक
श्राप साप देगा। इस प्रकार यह अच्छा ही होगा कि राजा अपने घर बार को छोड़ सकेंगे और श्री सुखदेव गोस्वामी के साथ संबंध होने से श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत होगा, जिसे श्री भगवान का ग्रंथावतार समझा जाता है। इस ग्रंथावतार से श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में विशेष रूप से ब्रज भूमि के दिव्य गोपिकाओं के साथ उनकी रास लीला की अत्यंत मनोहारी जानकारी प्राप्त होती है। श्री भगवान के इस विशिष्ट लीला का विशेष महत्व है, क्योंकि जो भी श्री भगवान की इस लीला को ठीक प्रकार से समझता है वह निश्चय ही संसारी काम वासना से विरक्त हो जाता है और श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के भव्य मार्ग पर प्रतिष्ठित हो जाता है। शुद्ध भक्त की सांसारी निराशा उसे उच्चतर दिव्य स्थान प्रदान कराने के निमित्त होती है। अर्जुन तथा पांडवों को उनके चचेरे बंधुओं से षड्यंत्र कराकर श्री भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमिका का निर्माण किया। यह सब श्री भगवान की वाणी की प्रतिनिधि श्रीमद् भगवत गीता का अवतार कराने हेतु था। इसी प्रकार राजा परीक्षित को विषम परिस्थिति में डालकर श्री भगवान की इच्छा से श्रीमद् भागवतम का अवतार कराया गया। हरे कृष्ण। तो देखिए, भगवत गीता भी एक परिस्थिति एक क्रिएट किया भगवान ने कौरव और पांडव के बीच, और जब एकदम क्लाइमैक्स पे चला गया, क्लाइमैक्स क्या था? कृष्ण स्वयं गया दूत बनकर, है ना, समझौता करने के लिए। लेकिन दुर्योधन ने फिर क्या बोला? एक सुई के नोक बराबर वो नहीं देगा जमीन। फिर तो युद्ध निश्चित था। वैसे यहाँ भी एक क्लाइमैक्स, परीक्षित महाराज ने सब कुछ के ठीक है, गुस्सा भी हो गया है, लेकिन जाते वक्त वो जो मुनि के गले में सर्प डाल दिया, बस तुरंत बेटा आया बाद में और श्राप दे दिया। एकदम क्लाइमैक्स। पहला वाला क्लाइमैक्स की वजह से भागवत गीता हुआ, दूसरे वाले क्लाइमैक्स की वजह से श्रीमद् भागवत। यस, आगे। तो भक्तों के जीवन में भी ऐसे भगवान प्रभुपाद बताते हैं। प्रभुपाद का जीवन में भी ऐसे हुआ, टी और मी, है ना? प्रभुपाद के जीवन में से हुआ ना, टी और मी। प्रभुपाद ने इतना बहुत उनका संघर्ष चला परिवार के साथ, और फिर वो प्रभुपाद ने वो सब भागवत गीता का, भागवतम का नोट्स, कमेंट्री सब लिख के दिए। और कहीं लिखा जाता है कि उनका वाइफ ने वो सब बेचकर चनाचूर खरीदा, कोई कहीं लिखा हुआ है कहीं लिखा हुआ है टी खरीदा, चाय किसी कुछ खरीदा। सोचिए, और प्रभुपाद को सहन नहीं हुआ, एकदम संसार त्याग करके संन्यास लेके चले गए। यस। भूख तथा प्यास से शुद्ध होना तो मात्र दिखावा था, क्योंकि राजा ने माता के गर्भ में रहते हुए भी बहुत कष्ट सहन किया था। वे अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्म अस्त्र के जाज्वल्यमान ताप से कभी विचलित नहीं हुए थे। राजा की यह व्यथापूर्ण स्थिति निश्चय ही अभूतपूर्व थी। महाराज परीक्षित जैसे भक्त श्री भगवान की कृपा से ऐसी आपदाओं को सहन करने हेतु बहुत शक्तिशाली होते हैं और वे कभी विचलित नहीं होते। एवं इस प्रसंग में संपूर्ण परिस्थिति श्री भगवान द्वारा नियोजित थी। हरे कृष्ण। भूख प्यास डिस्टर्ब करता है, भक्त लोग को भी, सबको डिस्टर्ब करता है, लेकिन इतना भी डिस्टर्ब नहीं करता कि एक ध्यान करने वाला मुनि को ऐसा व्यवहार किया जाएगा, कभी नहीं। जन्माष्टमी में सब भक्त लोग उपवास कर रहे हैं, भूख प्यास डिस्टर्ब करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भूख प्यास की वजह से कोई इतना एक्सट्रीम एक्शन कर बैठेगा किसी का कोई। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी।